हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, जस्टिफाई योर आंसर। देखो भाई, होता क्या है एक्चुअली, अगर मेरे को एटॉमिक रेडाई निकालनी है किसकी, मुझे एटॉमिक रेडाई निकालनी है अपनी फ्लोरीन की। तो अगर मैं फ्लोरीन को देखूं तो होता क्या है, फ्लोरीन के अंदर ना कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होती है। कौन सी रेडियस प्रेजेंट होती है इसके अंदर? कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होती है। अब होता क्या कोवलेंट रेडाई के अंदर, अगर फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर स्ट्रक्चर को ऐसे देखने को मिलता है, एक एटम यहाँ पे और दूसरे एटम क्या बनाते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं तो आपको पता है ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, शेयर हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर मान लो ये पहला लेयर का न्यूक्लियस है, दूसरा लेयर का न्यूक्लियस है, मुझे एक फ्लोरीन का निकालना है, ठीक है। तो क्या करूँ, मान लो अगर इनका डिस्टेंस का मैं बिल्कुल आधा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कोवलेंट। मान लो ये मेरे पास है N1 है, ये N2 है, तो मैं क्या करूं, N1 से लेके N तक का डिस्टेंस है डिवाइड करो 2 को। ये माइनस नहीं है, डिस्टेंस है N1 से लेकर N2 तक, ये 2 है, 2 वाला, ठीक है ना, N1 2 N2। तो जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, कोवलेंट रेडी मेरे पास रेडाई चाहिए किसकी, फ्लोरीन की आ जाएगी। ये किसकी आ जाएगी, रेडाई ऑफ फ्लोरीन आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, मेरे को क्या देखा, नियोन। नियोन एक इनर्ट गैस है। मैं इनर्ट मैं इसको देखो, अगर एटॉमिक रेडाई ऑफ किसकी बात करूँ मैं, एटॉमिक रेडाई, ये एम है, एटॉमिक रेडाई ऑफ नियोन की बात करूं तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो होती है वैंडरवॉल रेडाई। क्या होती है इसके अंदर, वैंडरवॉल रेडाई प्रेजेंट होती है। मतलब कि आपका अगर एक एटम यहाँ पे है, ठीक है, तो दूसरा एटम यहाँ पे होता है, इनके जो वैंडरवॉल इंटरेक्शन होते हैं, कौन सी होती है, वैंडरवॉल इंटरेक्शन देखने को मिलती है। अब देखो खुद सोचो, अगर ये N1 है, ये N2 है, मैं अगर इनका डिस्टेंस निकाल, इनके एटॉमिक रेडियस निकाल, तो क्या करता हूँ, N1 से लेके जो N2 का डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये आते हैं रेडाई ऑफ नियोन आएगी। अब आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, कि N1 से N2 का डिस्टेंस किस में आता है, फ्लोरीन के केस में, नियोन के केस में, नियोन के केस में जाता है, नियोन के केस में आता है। तो यहाँ पे जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो नियोन की रेडियस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के। अब देखो मेरे को बाद में नियोन दे रखा है तो बाद वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, 160, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आना चाहिए, मेरे पास जो है, अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की और नियोन की, तो नियोन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे देखो पहले मैं फ्लोरीन की 72 लिखी है और नियोन की लिखी है 160। तो भाई देख, ठीक तो कह रहे हैं कि नियोन की जो एटॉमिक रेडाई क्या है, ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी को देखे, दोनों इक्वल तो नहीं होंगी, दोनों इक्वल तो नहीं होंगी। सी के अंदर, डी के अंदर क्या क्या रखा है कि फ्लोरीन की रेडियस ज़्यादा दिखा रही है। फ्लोरीन की रेडियस तो क्या होती है, कम होती है, कि वो क्या है, कोवलेंट रेडाई। और वो नियोन के अंदर क्या है, वैंडरवॉल रेडाई। तो वैंडरवॉल रेडाई क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। तो इस केस में हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके।